हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो कि एक सिख लीडर और रामगढ़िया मिसल के प्रमुख थे, उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने 1783 में लाल किले पर फतह भी करी थी। इनके समय ही सिखों की 12 मिसलों का निर्माण हुआ था। महाराजा रामगढ़िया का जन्म इचोगिल गांव में, जो अमृत शहर के पास है, एक तरखान परिवार में हुआ था। उनके दादा श्री हरदास सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में थे और उनके साथ कई युद्ध लड़े और जीते भी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद वह बंदा सिंह बहादुर की सेना में शामिल हुए और मुगल की सेनाओं से लड़ते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के मुखिया ज्ञान भगवान सिंह बने, जो कि जस्सा सिंह के पिता थे, पर वह भी अपने महाराज को एक युद्ध में बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि वह युद्ध हार गए थे, लेकिन उस राजा को उसी के राज्य का राज्यपाल बना दिया गया। तो उन्होंने उनके बलिदान को देखते हुए उनके हर एक बेटे को एक एक गांव दे दिए, जिसमें से बल्ला नाम का गांव, जो कि आज अमृतसर में है, वह जस्सा सिंह के हिस्से में आया। कुछ वर्ष बाद जब उस राजा की मृत्यु हुई तो जस्सा सिंह ने अपने कुछ साथियों को लेकर उस किले पर आक्रमण कर दिया और वहाँ का बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया। उन्होंने अमृतसर के बाहर राम राउनी नाम के एक किले का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने सिखों के चौथे गुरु के नाम पर रखा। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता देख अन्य मुस्लिम शासकों ने उनके किले पर हमला कर दिया और किले को तोड़ दिया। महाराज ने सिर्फ 900 सिखों के साथ उस किले को वापस जीत लिया और पुनर्निर्माण करा और उसका नाम रामगढ़ रख दिया। रामगढ़ से ही उनका नाम आगे चल के रामगढ़िया पड़ गया। उनकी सेना में अब 10,000 से ज़्यादा घुड़सवार हो चुके थे और अन्य राज्य उन्हें अपनी रक्षा के लिए पैसे देने लगे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली के मुग़ल सुल्तान औरंगज़ेब पर हमला कर दिया और 1783 में लाल किले पर कब्जा कर लिया और औरंगज़ेब के सिंहासन को जंजीरों और रस्सियों के साथ बांधकर अपने किले, जो स्वर्ण मंदिर के सामने है, रामगढ़िया बुंगा में ले आए। उस सिंहासन की सीट 6 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी और 9 इंच मोटी थी। उन्होंने रावी और व्यास नदी के बीच अमृतसर के उत्तर के क्षेत्र पर और जालंधर, नूरपुर, मंडी और चंबा के क्षेत्र को जीत लिया था और अपनी राजधानी श्री हरगोविंदपुर बनाई। उनके राज्य के बढ़ते क्षेत्रफल को देखकर अन्य मिसलदार भी उनसे ईर्ष्या करने लगे और एक ज़मीनी विवाद को लेकर उनके परम मित्र जय सिंह कन्हैया और महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसमें कन्हैया सिंह के साथ चरण सिंह और जस्सा सिंह अहुलिया थे, जबकि महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ बंगी मिसलदार थे। बाद में बंगी मिसलदार भी जय सिंह कन्हैया के साथ मिल गए और महाराजा जस्सा सिंह हार गए। हारने के बाद महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया पटियाला के महाराजा अमर सिंह, जो उनके अच्छे मित्र थे, उनके पास गए। उन्होंने महाराजा जस्सा सिंह का बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया और हिसार का इलाका उन्हें शासन करने के लिए दे दिया। लेकिन महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने वह इलाका अपने पुत्र जोध सिंह रामगढ़िया को देकर खुद अमर सिंह के सेनापति बन गए और उनके लिए युद्ध करने लगे। 1783 में दोबारा महाराजा जस्सा सिंह दिल्ली गए महाराजा अमर सिंह की सेना लेकर, लेकिन वहां दिल्ली के सुल्तान ने उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया और उन्हें उपहार दिए और उनसे मित्रता कर ली। कुछ दिन बाद जय सिंह कन्हैया और चरत सिंह के बीच धन के बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई और ये बहस युद्ध में बदल गई, जिसमें चरत सिंह ने महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की मदद मांगी और उनका राज्य वापस देने का भरोसा किया। युद्ध में जय सिंह कन्हैया के बेटे की मृत्यु हो गई और चरत सिंह जीत गए और महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी को अपना राज्य वापस मिल गया। इस युद्ध के बाद सिखों की 12 मिसलों को एक कर दिया गया। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बाद में कई युद्ध लड़े और जीते और 1803 में 80 साल की उम्र में महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की मृत्यु हो गई और उनके बाद
उनका राज्य उनके पुत्र जोध सिंह रामगढ़िया जी ने संभाला। तो दोस्तों यह थी महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी